हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, बॉबी और शेरेल मियाँ बीवी हैं। इनकी शादी को 40 साल हो चुके थे। इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसकून गुजरी। बॉबी ने हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखा। इनके 4 बच्चे थे। ये कहानी जनवरी 2015 की एक सुबह को शुरू हुई, जब शेरेल मामूल के मुताबिक जागते ही किचन में चली गई। इसने अपने लिए कॉफी बनानी थी। बाहर बर्फ पड़ रही थी और बहुत शदीद सर्दी थी। अचानक इनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शेरेल हैरान हुई कि इतनी सुबह इनके घर कौन आया है। इसने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। ये लोग इसके शौहर का पूछ रहे थे। शेरेल हैरान रह गई, क्योंकि ये बहुत सादा लोग थे और पुलिस का इस तरह इनके घर आना अजीब बात थी। इसका शौहर बॉबी ऊपर कमरे में लेटा हुआ था। पुलिस इसके कमरे में चली गई। इन लोगों ने बॉबी से पहला सवाल ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इस आदमी ने जवाब दिया, बॉबी लव। पुलिस ने कहा कि हम तुम्हारा असल नाम पूछ रहे हैं। बॉबी चुप हो गया और फिर इसने जवाब दिया, मेरा नाम वॉल्टर मिलर है। शेरेल हैरान रह गई। 40 साल तक इसको अपने शौहर का असल नाम ही नहीं पता था। पुलिस ने बॉबी यानी वॉल्टर मिलर को गिरफ्तार कर लिया और इसको अपने साथ ले गई। लेकिन ये सारी कहानी थी क्या? दोस्तों, 1960s में एक रात वॉल्टर मिलर एक कॉन्सर्ट में गया हुआ था। वहां सब लोग डांस कर रहे थे। वॉल्टर को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इसने लोगों से बैठने का भी कहा, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। वॉल्टर ने वहां झगड़ा करना शुरू कर दिया। कॉन्सर्ट पर पुलिस आ गई और वॉल्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वॉल्टर पर इस वाकये ने बहुत गहरा असर डाला। पुलिस स्टेशन से निकलकर इसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी। इसको पैसों की जरूरत रहती थी और इसको जहां भी चोरी करने का मौका मिलता था, ये चोरी कर लेता था। वॉल्टर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दलदल में फंसता चला गया और एक दिन इसको पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जेल में कुछ दिन गुजारने के बाद वॉल्टर ने जेल से भागने का प्लान बनाया। एक रात इसे जेल से भागने का मौका मिल गया। दोस्तों, वॉल्टर जेल की पिछली दीवार से मौका मिलते ही फरार हो गया। इस जेल के साथ ही ट्रेन ट्रैक था और वहां से अक्सर ट्रेन्स गुजरती थीं। वॉल्टर ट्रेन के शोर में देखते ही देखते जेल से दूर भाग गया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। वॉल्टर मिलर जेल से भाग चुका था। जेल से भागकर वॉल्टर अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया। इस शहर में इसका भाई रहता था। ये कुछ अरसा अपने भाई के साथ रहा। वॉल्टर अभी बहुत यंग था। इसने हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। ऐसा लग रहा था कि इसकी जिंदगी अब नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन यहां भी वॉल्टर बुरी सोहबत में पड़ गया। वॉल्टर की जिंदगी और भी खराब होती चली गई। वॉशिंगटन डीसी में ये अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर डाके डालना शुरू हो गया। इन लोगों ने कई बैंक्स को भी लूटा था। पैसे की चमक ने वॉल्टर को अंधा बना दिया था। ये एक प्रॉपर मुजरिम बन चुका था। लेकिन अगस्त 1971 में वॉल्टर और इसके गैंग को बैंक में डाका डालते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वॉल्टर एक बार फिर जेल पहुंच गया। वॉल्टर को अदालत ने 30 साल कैद की सजा सुना दी। वॉल्टर की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। जेल में वॉल्टर को यह भी पता चला कि इसकी मां की डेथ हो गई है। यह खबर सुनकर वॉल्टर बिल्कुल टूट चुका था। वॉल्टर ने सोचा कि अब ये जेल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। ये जेल में गार्ड्स का सारा कहना मानता था। बहुत जल्दी वॉल्टर के अच्छे रवैये को देखकर इसको एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, इस जेल में कैदियों पर सख्ती नहीं होती। वॉल्टर को जेल से बाहर भी लाया जाता था ताकि ये अपनी फैमिली को कॉल कर सके। इन तमाम नरमियों को देखकर वॉल्टर के दिल में एक बार फिर से जेल से भागने का प्लान बन गया। वॉल्टर को कैदी के तौर पर जेल से बाहर लाकर रोड्स को साफ करने का काम दिया गया था। इन कैदियों को बस में बिठाकर बाहर लाया जाता था और फिर वॉल्टर ने इसी मौके का फायदा उठाकर जेल से भागने का मंसूबा बना लिया। दोस्तों, एक दिन बस कैदियों को लेकर सफाई करवाने के लिए जा रही थी। वॉल्टर ने बस के इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगा दी। पास ही एक जंगल मौजूद था और वॉल्टर देखते ही देखते इस घने जंगल में गुम हो गया।
दोस्तों इसने पहले ही काफी प्लानिंग की हुई थी। सफाई के लिए कैदियों को थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे। ये काफी अरसे से यही पैसे जमा कर रहा था। इसने न्यूयॉर्क जाने के लिए एक बस पकड़ी। न्यूयॉर्क पहुंचकर वॉल्टर जानता था कि इसको अपनी शनाख्त और नाम को तब्दील करना होगा। इसने अपना नाम बॉबी लव रख लिया। कुछ अरसा न्यूयॉर्क की सड़कों पर गुजारकर इसने छोटी मोटी नौकरियां की। इसने यहाँ वहाँ हाथ पांव मारकर अपना एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी बनवा लिया, जिस पर इसका नाम बॉबी लव लिखा हुआ था। यानी अब वॉल्टर मिलर जेल से भागा हुआ मुजरिम, जिसको 30 साल कैद की सजा मिली थी, आजाद था और इसका नाम बॉबी लव था। 1984 में इसको एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। ये यहाँ की कैंटीन में काम करता था। यहीं इसकी मुलाकात शेरिल से हुई। ये लोग अच्छे दोस्त बन गए और बहुत जल्द इन लोगों ने शादी कर ली। बॉबी ने शेरिल को अपनी जिंदगी के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। बॉबी की जिंदगी तब्दील हो चुकी थी। ये आदमी दो नौकरियां कर कर अपनी फैमिली को पाल रहा था। इसने अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखा। दोस्तों इसी तरह 40 साल गुजर गए, लेकिन बॉबी यानी वॉल्टर मिलर के सीने में इसकी जिंदगी के मुतालिक जो राज दफन था, वो इसकी बीवी और इसके बच्चों को नहीं पता था। 2015 में बॉबी के भाई की डेथ हो गई। बॉबी अपनी फैमिली से मिलने इनके घर गया हुआ था। ये सब लोग जानते थे कि बॉबी दरअसल कौन है। यहाँ किसी ने बॉबी को पहचान लिया और पुलिस को इत्ला दे दी, और बस पुलिस 40 साल के बाद बॉबी को पकड़ने इसके घर पहुंच गई। इसकी बीवी शेरिल को जब सारी कहानी का पता चला तो इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। इसका कहना था कि मैं 40 साल से एक झूठ और धोखे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूं, लेकिन इसका यह भी कहना था कि इसका शौहर अब एक मुख्तलिफ इंसान है। ये अपने शौहर को मुश्किल में छोड़ नहीं सकती थी। इसने अपने शौहर को माफ कर दिया। बॉबी यानी वॉल्टर मिलर को 35 साल कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन इसकी बीवी ने इसकी रिहाई के लिए दिन रात एक कर दिए। इसका मानना था कि वॉल्टर ने अपनी जिंदगी तब्दील कर ली है और अब इसको नई जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर वॉल्टर मिलर उर्फ बॉबी को सिर्फ 1 साल के बाद रिहाई मिल गई, क्योंकि इसका केस बहुत मुख्तलिफ था। आज ये दोनों मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और बॉबी भी अब दिल में मुतमईन है। इसके दिल से सारे खौफ खत्म हो चुके हैं और इसकी ये अजीब कहानी दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।